कैसे हैं आप सब। तो ये रहा मेरा करवा चौथ का श्रृंगार जो कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत पसंद किया। थैंक यू सो मच इसके लिए। तो चलिए रेडी होते हैं करवा चौथ के लिए। तो यहाँ मैं नहा करके आ गई थी और फिर अपना मेकअप स्टार्ट की। मेकअप तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाई और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं बैठ गई सबसे पहले आई शैडो लगाने के लिए, क्योंकि मैं और ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। ये मैं बता दूँ, मैं नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही रहती हूँ और अगर कुछ पार्टी हुआ, फंक्शन हुआ, कुछ फेस्टिवल्स हुआ, ओकेज़न्स, सब में ऐसे ही रेडी होती हूँ। तो मैं कभी भी ज़्यादा मेकअप नहीं करती। एक्चुअली मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद ही नहीं है, क्योंकि कहीं से ज़्यादा गोरा हो जाता है, कहीं से फिर काला दिखता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है और मुझे मेकअप करना आता भी नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। आईलाइनर लग गया है और अब मैं काजल लगा रही हूँ और बस लिपस्टिक लगाया है और मैं रेडी हो गई हूँ। मेकअप मेरा क्लियर हो चुका है। तो इसी तरह से मैं रेडी होती हूँ। और करवा चौथ है तो ये नहीं कि मेरे लिए कुछ स्पेशल है, स्पेशल तैयार होना है। हाँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि गजरा है और वो ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, वो सब तो नॉर्मली कर लेती हूँ, बट मेकअप इतना ही करती हूँ। तो यहाँ मैं बिंदी लगा ली हूँ और ये रहा मेरा फाइनल लुक। बस इतना ही मैं रेडी होती हूँ, डेली भी और नॉर्मली भी। डेली में आई शैडो नहीं लगाती हूँ, बाकी सब करती हूँ। फिर यहाँ आलता लगाने का आया। तो आलता बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सुहागनों के लिए, और फेस्टिवल्स में तो ज़रूर ही लगाने चाहिए अपने पैरों में आलता। तो हमारे यहाँ तो लगाना ही है। हमें लगता है कि आप लोग भी ज़रूर लगाते होंगे। कहीं इसे महावर भी बोला जाता है और हम लोग आलता ही इसे बोलते हैं। तो यहाँ आलता लगाने के बाद सब कुछ तो हो चुका था। तो आलता लगाने के बाद बारी आई रेडी होने की। तो मैं यहाँ साड़ी वगैरह पहन ली हूँ और फिर बारी आई हेयर स्टाइल बनाने की। तो हेयर स्टाइल में मैं कुछ सोची नहीं थी, बस यूं ही बैठ गई और स्टार्ट हो गई। बहुत लोग होते हैं कि मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी। तो भाई छोटे बच्चे हैं हमारे पास, मैं उतना नहीं कर पाती हूँ। पहले भी नहीं कर पाती थी क्योंकि बेटी भी है एक, और अभी तो और छोटा बेबी है, तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। तो जितना करती हूँ उतना ही मुझे अच्छा लगता है। तो ज़्यादा कुछ की नहीं हूँ, बस आगे से 2 पार्टीशन ले लिया, बीच में मान टीका लगा ली हूँ और बस इसे मैं ट्विस्ट करते हुए पीछे के तरफ क्लिप कर लूँगी, बस हो गया। और इसी तरह से दूसरे साइड भी मुझे कर लेना है और फ्रंट हेयर स्टाइल मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और कुछ भी नहीं करती हूँ। पीछे एक पोनी बना लिया और पोनी बनाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो फिर एक बन आता है, उसे मैं बन लगा ली और फिर जो बाकी के हेयर्स बचे उसे मैं 2 पार्टीशन कर ली हूँ। और फिर पार्टीशन करने के बाद ट्विस्ट करते हुए ऐसे ही राउंड राउंड अपने जूड़े बन के साथ करके हेयर स्टाइल कंप्लीट कर ली, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इजी होता है और सबसे जल्दी बन भी जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के सामने में थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए बस यूं ही ट्विस्ट की और एक पहले कंप्लीट हो गई और ये दूसरी कंप्लीट होके पूरी हेयर स्टाइल मेरी हो गई यहाँ पे। और फिर लास्ट में बचा गजरा, जो कि ऐसे समय में गजरा लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कहते हैं 16 श्रृंगार करना चाहिए और हर साल गजरा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन गजरा कभी नहीं छूटता है। तो हस्बैंड हर साल करवा चौथ पे मुझे गजरा गिफ्ट करते ही करते हैं, कितना भी मना कर दो लेकिन करना ही है। मैं बोलती हूँ मैं आर्टिफिशियल लगा लूँगी, लेकिन वो नहीं मानते, ओरिजिनल ही ला कर देते हैं। तो ये रोज़ भी था गजरे में, तो मैं निकाल ली थी क्योंकि
साथ में लगाने में नहीं बनता है इसलिए। और फिर रोज़ में पिन लगाई, बॉबी पिन जो जूड़ा पिन होती है वो, और ऐसे क्लिप कर ली उसे। और दूसरी वाली रोज़ मुझसे टूट गई, तो चलो कोई नहीं, एक तो रोज़ था इसलिए मैं इसे लगा के कंप्लीट कर ली। और फिर बाकी यूं ही छोड़ दी, फूलों के प्लास्टिक में डाल दी कि चलो पूजा में ही यूज़ हो जाएगा। और फिर नथ लगाकर यहाँ पर मेरा ओवरऑल मैं रेडी हो चुकी थी, अब कुछ भी नहीं करना था। तो ये रेडी हो गई और बाबू उठ गया था, इसे भूख लग गया था, तो ये अपने काम में लगा हुआ है। और फिर जब मैं फ्री हुई बाबू से तो पूजा की सारी तैयारियां स्टार्ट कर दी। मुझे कहीं जाना था पूजा करने, अपने घर में नहीं कर रही थी, तो मैं पूरी थाली में अपना सब कुछ रख ली थी कि वहाँ जा कर के कुछ मिसिंग ना हो। जितने भी चीज़ें हैं मैं सब कुछ लेकर के चली जाऊँ, सब कुछ अरेंज करके ही गई थी कि वहाँ पे बस जाना है और पूजा पे रख देना है। तो इस तरह से कलश में भी धागा वगैरह लगा ली थी, मौली धागा लगाना चाहिए। तो ऐसे सब कुछ मैं प्रिपेयर कर ली थी। चांद के लिए अलग थाली और पूजा के लिए अलग थाली, जो नीचे पूजा करते हैं घर में, उसके लिए सब कुछ मैं प्रिपेयर कर ली थी, क्योंकि इधर उधर करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए। तो माँ की सारी चीज़ें ऐसे ही तैयार कर ली और उसके बाद फिर पूजा करने के लिए चली गई। और ये जो आप कस्टमाइज़ प्रोडक्ट देख रहे हो, ये मैं इंस्टाग्राम आईडी से मंगाई हूँ, जो कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आपको पता चल जाएगी। अगर मंगाना हो तो आप वहाँ से मंगा सकते हो। और यहाँ मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है। और फिर पूजा होने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। लगभग 7 बजे हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी और चंदा मामा का वेट करते करते हमारा हालत ख़राब हो गया। लगभग मेरे यहाँ तो चंदा मामा निकले थे 9:30 के आसपास में। आपके यहाँ कब निकले ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये वीडियो बहुत ही लेट हो गई, बहुत ही ज़्यादा, लगभग 10 दिन लेट हो गई है, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो कभी भूल जाती थी वीडियो एडिटिंग करना। और यहाँ देखिए चंदा मामा शरारतें कर रहे हैं, कभी निकलते हैं कभी बादल में छिप जाते हैं, तो बहुत वेट करना पड़ा। ऐसा एक बार तो लगा कि चंदा मामा निकल गए, चलो पूजा स्टार्ट कर लिया जाए। और फिर अचानक जैसे ही दिया जलाई चंदा मामा फिर गायब हो गए, फिर बादल में जा कर के छिप गए। तो इस बार तो चंदा मामा बहुत परीक्षा ले लिए हमारी। और फिर फाइनली चंदा मामा को ऐसे ही पूजा करना पड़ा, क्योंकि ये कम्प्लीटली ऐसे निकल ही नहीं रहे थे। जैसे निकले वैसे ही हम लोग पूजा कंप्लीट करके फिर अपना व्रत खोल लिए। और यहाँ पूजा करते करते बाबू भी बहुत रोने लगा था, क्योंकि उसे भूख लग गया था। पर क्या करते, फिर चंदा मामा कहीं छुप ना जाते, वो वही हाल हो गया था। आजा रे आजा चंदा, तू लाख दुआएं पाएगा। इस बार तो बिल्कुल वही हाल हो गया था कि भाई जल्दी निकलिए चंदा मामा जी, तभी तो आपकी पूजा हो, आप लाख दुआएं पाएंगे। और मतलब क्या बोलूँ, इस बार बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ गया। बेबी भी रोने लगा था पूजा करते करते, लेकिन क्या करूं, फिर चंदा मामा कहीं चले जाते बादल के अंदर, तो फिर हमारी पूजा अधूरी रह जाती। इसलिए पहले अपनी पूजा कंप्लीट की और उसके बाद हमने अपना व्रत खोला पति देव के हाथों से पानी पीकर। और फिर जो बाकी हमारा जो भोजन होता है वो हमने किया। तो यहाँ पर हस्बैंड पहले मुझे मिठाई खिला रहे थे, बट पहले तो पानी से व्रत तोड़ा जाता है, तो उन्हें याद नहीं था, भूल गए थे। तो पहले पानी से व्रत तोड़ा, उसके बाद फिर मीठा खाई, क्योंकि मैं हमेशा पानी से ही पहले व्रत तोड़ती हूँ। और मुझे लगता है कि कुछ लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं, बट पानी से ही बोला जाता है कि व्रत तोड़ा जाता है। और साल में ये एक दिन जो पूजनीय होता है। वैसे तो हर दिन पूजा करती हूँ,
लेकिन ये एक दिन सबसे स्पेशल होता है। और ये कलावा मैं हर साल इनके हाथों में बांधती हूँ। और यहाँ पे बोल रहे थे कि ये वाला कलावा अच्छा नहीं लाई हो, तो भाई जो मिला मुझे वो मैं ले आई। तो ये इसका कलर थोड़ा गिरता है, तो यहाँ पे वही बोल रहे थे मुझे। और फिर हम लोगों की पूजा यहाँ कंप्लीट होती है और फिर हम लोग अपने घर को गए नीचे। और सबसे पहले यहाँ पे मेरी माँ को जो ये होता है श्रृंगार का सामान, वो मैं हर साल मम्मी को देती हूँ। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और एक बिछुए, जो कि एक सुहागन को देने चाहिए। तो मैं हमेशा मम्मी को ही देती हूँ। मम्मी मेरे हमेशा पास में रहती है, या मैं यहाँ पूजा करूँ या फिर जहाँ हस्बैंड रहते हैं वहाँ पूजा करूँ, मम्मी हमेशा साथ में रहती है। और फिर मैंने अपना ये सारा खाना खा के व्रत का पारण कर लिया। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा करवा चौथ का लुक कैसा लगा। लास्ट ईयर का भी करवा चौथ का वीडियो डाला हुआ है, और मेरी मेहंदी कैसी लगी ये सब ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।